हिंदुस्तान में रह रहे हैं ना, यहाँ पर आप हिंदू धर्म को कीड़ा मकोड़ा कह दो, डेंगू मलेरिया कह दो, देवी देवताओं की मूर्ति तोड़ दो, मंदिरों में जा करके देवी देवताओं की मूर्ति के ऊपर पेशाब कर लो, आपको माफ है। कोई हिंदू बस यहीं पे बोलेंगे। लेकिन यदि आप किसी उसके लिए बोलते, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारा था कन्हैया कुमार का, उसका कोई दोष नहीं था, एक महिला ने कुछ बयान दिया, उसने उसकी वीडियो खाली शेयर करी थी और वो शेयर करना उसको इतना महंगा पड़ा। तो हम उस हिंदुस्तान में रहते हैं जहां भारत माता की जय बोलना तो बैन है, लेकिन फिलिस्तीन जिंदाबाद बोलने पे कोई आपत्ति नहीं है। तो हम मोदी जी जो है ना, वो प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हैं, उनको सभी धर्मों को ना बराबर लेके चलना पड़ेगा, लेकिन उनको चल रहे हैं, इसमें कोई धो रहा नहीं है। आप देख लो किसी भी योजना में उन्होंने किसी समुदाय को अलग किया हो, लेकिन जैसे योगी जी का एक फेस है ना कि मतलब फैसला देते हैं ऐसा कि वहां के अब कुछ मुस्लिम युवाओं की भी वीडियो आ रही थी, है क्या हिंदू कीड़ा मटोला है, जब हमारी सरकार आएगी इनको हम बताएंगे, ये वो मंदिर बना दिया इन्होंने, हम दोबारा वो बना। तो ऐसा जो युवा है ना, इनको जो दंड देने वाला सीएम है ना, ऐसा ही चेहरा एक चाहिए कि काफी है हिंदू को मारो, मंदिरों में जाके पेशाब करो, हिंदुओं को गाली दो और जहां भीड़ में दिख जाओ तो वहां भाई भाई का नारा दो। तो ये इनकी मानसिकता ऐसी बना दी गई है। ऐसा थोड़ी ना कि सभी है। अब आप देखो अब्दुल कलाम जैसे भी हुए, कई ऐसे मुस्लिम हैं जिनका हम उदाहरण दे तो हम हमारे को खुद लगता है फूल निकलने चाहिए। हम उस हिंदुस्तान में रहते हैं, गलत है। मैं आपको बता रहा हूँ, हम उस हिंदुस्तान में रह रहे हैं ना, यहाँ पर आप हिंदू धर्म को कीड़ा मकोड़ा कह दो, डेंगू मलेरिया कह दो, देवी देवताओं की मूर्ति तोड़ दो, मंदिरों में जा करके देवी देवताओं की मूर्ति के ऊपर पेशाब कर लो, आपको माफ है। कोई हिंदू बस यहीं पे बोलेंगे। लेकिन यदि आप किसी उसके लिए बोलते, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारा था कन्हैया कुमार का, उसका कोई दोष नहीं था, एक महिला ने कुछ बयान दिया, उसने उसकी वीडियो खाली शेयर करी थी और वो शेयर करना उसको इतना महंगा पड़ा। तो हम उस हिंदुस्तान में रहते हैं जहां भारत माता की जय बोलना तो बैन है, लेकिन फिलिस्तीन जिंदाबाद बोलने पे कोई आपत्ति नहीं है। तो हम उस भारत में रह रहे हैं। ये दुख की बात है, हर कोई उजागर नहीं कर सकता, खासतौर पर हिंदू बिल्कुल नहीं बोलेगा। मोदी जी को काम नहीं करना चाहिए इस चीज पे। मोदी जी को मैं कहता हूँ करना चाहिए। मोदी जी को अब वक्त पता क्या होता है सर, कि मोदी जी जो है ना, वो प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हैं, उनको सभी धर्मों को ना बराबर लेके चलना पड़ेगा, लेकिन उनको चल रहे हैं, इसमें कोई धो रहा नहीं है। आप देख लो किसी भी योजना में उन्होंने किसी समुदाय को अलग किया हो, नहीं अलग तो नहीं किया। किसी भी मैं कहते हैं तो अपना तुर्की जैसा देश था, भारत की हमेशा विरोध था, उस तक की मदद मोदी जी जाकर करते हैं, फिलिस्तीन के अंदर राशन तक पहुंचा देते हैं, अफगानिस्तान के अंदर कर देते हैं, तो वो ठीक है उनका। लेकिन जैसे योगी जी का एक फेस है ना कि मतलब फैसला देते हैं ऐसा कि वहां के अब कुछ मुस्लिम युवाओं की भी वीडियो आ रही थी, है क्या हिंदू कीड़ा मटोला है, जब हमारी सरकार आएगी इनको हम बताएंगे, ये वो मंदिर बना दिया इन्होंने, हम दोबारा वो बना। तो ऐसा जो युवा है ना, इनको जो दंड देने वाला सीएम है ना, ऐसा ही चेहरा एक चाहिए जो कम से कम, क्योंकि जो एजुकेटेड, दिल्ली को भी चाहिए, क्योंकि एजुकेटेड जो मुस्लिम है ना, आप देखेंगे वो कहीं आपको बयानबाजी देता नहीं नजर आएगा, क्योंकि वो पढ़ा लिखा, उसकी मानसिकता एजुकेटेड है, वो अपनी फैमिली को अच्छा जीवन देना चाहता है। लेकिन जो अनपढ़ रह गए ना, जो काफिर बोलते हैं, ये अनएजुकेटेड, जिनको दिमाग में भूसा डाल दिया गया कि काफी है हिंदू को मारो, मंदिरों में जाके पेशाब करो, हिंदुओं को गाली दो और जहां भीड़ में दिख जाओ तो वहां भाई भाई का नारा दो। तो ये इनकी मानसिकता ऐसी बना दी गई है। ऐसा थोड़ी ना कि सभी है। अब आप देखो अब्दुल कलाम जैसे भी हुए, कई ऐसे मुस्लिम हैं जिनका हम उदाहरण दे तो हम हमारे को खुद लगता है फूल निकलने चाहिए। लेकिन जो ये नीचे के तबके के मुस्लिम है ना, अनएजुकेटेड, जबकि इनके अंदर खुद दो धर्मों का लड़ाई है, शिया और सुन्नी की, ये उससे बाहर नहीं आते, इनको इधर का पंगा ज्यादा अच्छा लगता है, हिंदू मुस्लिम, बस हिंदू मुस्लिम। जबकि एक जो हिंदू है ना, वो कहते हैं कि 10 मुस्लिम के वहां पर जो 10 मुस्लिम है वो एक हिंदू के यहाँ पे बस जाएंगे, लेकिन एक हिंदू एक मुस्लिम के यहाँ नहीं बस सकता।